बताया मेरी हकीकत आपने ये बिल्कुल सत्य है जी। मैं बाबा बन जाता कभी कभी, लेकिन एक दिन की बात है, महाराज हरिरानंद जी बैठे और अब दूसरे दीप्तानंद जी बैठे, तो यही जी का चल पड़ा, बोला बेटा जा घर जा शादी कर ले। महाराज मेरा क्या होगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो महाराज जी ने चरणा में ले लिया मैं, और थापे बेटा जब भी याद करेगा मैं हाजिर रहूंगा तेरे तरह। मैं महाराज जी वचन दे दो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोला बेटा जा। उस दिन के बाद जी मेरे 4 तो हार्ट अटैक हो लिए, 4 ऑपरेशन हो लिए मेरे, ज्यों का त्यों हूं मैं, मेरा इतना कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और बात रही मेरे लड़के की शादी थी, लड़के की शादी थी, तो उसमें क्या हुआ कि मैं डिप्रेशन में आ गया। बहादुरगढ़ बारात जानी थी, बारात थी बड़ी, और वो शराबी शरूबी आजकल ज्यादा, तो मैं लंबा सफर है, रात की बारात है, परेशान होंगे, पता नहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए और हो जाए कुछ हो जाए, तो मैं डिप्रेशन में आ गया, खाट में पड़ गया। सुबह मेरा बेटा भाज के आया, बोला पापा महा, बोला निश्चिंत हो। जबकि मेरे बेटा ने, मेरी तो शादी नहीं हुई थी, मेरा बेटा था इतना, बोला निश्चिंत हो जा माँ के बाद बेटा। बोला रात में महाराज जी आए थे, अरे बोले मैं बोल सीतादास का जाऊं भाई, मैं बैठू छोरन चिंता कर ली। उसी टाइम 300 बरातियां करीब बराती थे, इतनी गाड़ी थी, एक की भी पंचर तक नहीं हुआ, मेरी गाड़ी का बिल्कुल सुरक्षित आ गई। तो ये महाराज जी की कृपा थी 24 घंटे। अब मेरी पुत्रवधु है, मेरे लड़कियां की बहुएं हैं, उनकी क्या देखा महाराज जी, जब भी कोई विपत्ति आती है तो किसी न किसी के थ्रू आके और उनको बता देते हैं बेटा ऐसे कर लेना। अब मैं कैसे भूल जाऊंगा उसको। और एक सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ मेरा, 95 की बात है, बाढ़ आई हुई थी और मैं गाड़ी लेके जाने लग रहा था, अचानक किक्कर गिर गई गाड़ी पे, गाड़ी निकल गई, गाड़ी सारी चकनाचूर हो गई, मेरे को नहीं पता क्या हुआ, क्या खिड़की से गिर गया पीछे। अब ये अंदाजा लगाओ, एक जीप के अंदर, कमांडर जीप के अंदर 20 सवारी हो और वह मेरे ऊपर को निकल जाएगी। मुझे इतना जरूर ध्यान रहा कि तेरे को कोई खींच के ले जा रहा है नीचे से, और कुछ नहीं है। जब सोती आई तो मेरा फूल तक की नहीं लग रही, गाड़ी वाले बाज के बुलाए तो मर गया भाई, ये तो हो गया। ये मैं खड़ा हो गया, उस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था, एक महाराज ऊपर थे जो मेरे जो है खोज तक भी नहीं आई। अब ऐसे कृपालु दीनदयाल महाराज हैं, सुबह शाम हम इनकी आरती करते हैं और इनकी पूजा करते हैं, और यही मेरे ऊपर तो आज यही इनका पूरी पूर्ण कृपा। सच है कि भाई बलजीत ने ये भी अलग बातें बताई, रात को अलग थी, क्योंकि किसी भी भक्त से पूछेंगे तो सबकी अलग अलग कहानी है। तो सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। अब आपके सामने महाराज जी स्वामी अमृतानंद जी और स्वामी जितेंद्रानंद जी अपने शब्द वाणी से हम जीवों को कर्तार्थ करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें कैसे गुरु की भक्ति साधना पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सब बड़े विस्तार से बताएंगे। और 7 दिसंबर को सतगुरु भगवत राम आश्रम खैरी में सत्संग का विशाल आयोजन है, और 6 दिसंबर को अखंड पाठ का शुभारंभ किया जाएगा।
वहाँ बड़ा सुंदर आश्रम का निर्माण हो रहा है, सुंदर सेट लगे हुए हैं, रसोई कमरे बाथरूम वगैरह सब व्यवस्था है का कार्य विभाग महाराज जी बड़े सुंदर ढंग से करवा रहे हैं। आप सभी सप्रेम सादर आमंत्रित है वहाँ पहुंचकर सतगुरु बंदी छोड़ भक्त राम जी व सतगुरु बंदी छोड़ हरिहर आनंद जी दीप्तानंद जी महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करें। क्योंकि सतगुरु भक्त राम जी महाराज के आशीर्वाद से ही उन्होंने कहा था 12 साल बाद में आपको भक्ति कराने वाले मिल जाएंगे। तब सतगुरु बंदी छोड़ दीप्तानंद जी महाराज पांडु पिंडारा में हर वर्ष महाराज जी एक दिन का भंडारा दे के आया करते, वहां मिलते पहले भी थे, लेकिन जब 12 वर्ष पूर्ण हुए तब उन्होंने कहा कि आप तो हमारे हो। उसी दिन से महाराज जी बताया करते थे, नजरों नजर निहाला मेरे सतगुरु दीन दयाला। उन्होंने अपनी नजर से ही जो करना था कर दिया। भक्ति कराना तो एक उनका एक मात्र एक थोड़ा सा संकेत था। अब आपके सामने स्वामी मुक्तानंद जी और स्वामी जितेंद्रानंद जी अपनी अमृत वाणी से हमें करतार्थ करेंगे। सर